दिल्ली में स्टूडेंट्स आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। संविधान क्या कहता है, आइए आज समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। संविधान में क्या स्थिति है, किस तरह से छात्र अपनी कोई भी परेशानी है उसे संविधान के अनुसार किस तरह से आंदोलन कर सकते हैं, संविधान का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए और कानून का पालन करते हुए। आज मैं बताऊंगी कि जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, पिछले 1 महीने से लगातार सोशल मीडिया रिपोर्टों में, न्यूज़पेपर में खबर छाई हुई थी। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगी कि दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन क्या किसी आंदोलन के कारण संविधान के अनुसार मंत्री को इस्तीफा देना अनिवार्य होता है? और नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति किस संवैधानिक प्रावधान के तहत होती है? मैं इसे बहुत ही सरल भाषा में बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं छात्रों के अधिकारों की। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसका अर्थ है कि छात्र अपनी समस्याओं और मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19(b), जो नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होकर सभा करने का अधिकार देता है। इसलिए यदि छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो यह उनके संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। हालांकि अनुच्छेद 19(3) के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार उचित और वैध प्रतिबंध लगा सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आंदोलन होने पर मंत्री को संविधान के अनुसार इस्तीफा देना पड़ता है? इसका उत्तर है नहीं। किसी भी प्रकार का अगर संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो संविधान में आंदोलन की वजह से इस्तीफा दिए जाने का ऐसे कहीं भी प्रावधान नहीं है। होता क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(1) कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इसलिए यदि किसी मंत्री का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति भी इसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत की जाती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 75(2) बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। व्यवहार में इसका अर्थ यह है कि मंत्री पद पर बने रहने या पद छोड़ने की प्रक्रिया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की संवैधानिक कार्रवाई के माध्यम से पूरी होती है। इसलिए यदि हाल ही में नए शिक्षा मंत्री के रूप में जो जोशी जी की नियुक्ति हुई है तो उनकी नियुक्ति भी संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर हुई है। देखिए, छात्रों को संविधान ने अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार दिया है, लेकिन किसी मंत्री का इस्तीफा संविधान द्वारा स्वतः अनिवार्य नहीं किया जाता। वहीं नए केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की गई है। यदि आपको संविधान, कानून और आपके अधिकारों से जुड़ी और भी इस तरह से समस्याएं हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि आंदोलन किया और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान में जो प्रावधान है वो अलग है और ये एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है जिसके तहत इस्तीफा दिया गया है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो भी शिक्षा में सुधार किए जाएंगे, जो भी सुधार किए जाने हैं, उनका एक पूरा ड्राफ्ट बन गया है। उसका एक अलग से कानून बनाया जाएगा जिसमें कि भाई क्या क्या परेशानियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र में सुधार होने हैं, कौन कौन सी छात्रों को किस किस तरह की परेशानियां आगे भविष्य में ना हो, उन पर सुधार होने हैं। और एक ऐसी सुधार समिति बनना चाहिए जिससे कि किसी भी तरह का, एक तो बच्चों के, छात्रों के जीवन से
मतलब खिलवाड़ ना हो और उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो। उनकी जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, एजुकेशन स्तर अच्छा हो, उनकी परीक्षाएं बिल्कुल फेयर हो और रिजल्ट फेयर आए, जो योग्य हो उसको जो नौकरी मिलनी है या जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम में वो निकला है, तो जिस भी चीज़ को वो करना चाहता है, चाहे नीट के द्वारा, चाहे चाहे जिस भी एग्ज़ाम्स के द्वारा जो प्रावधान है संविधान में, उनका प्रॉपर लागू हो, उनका उल्लंघन ना हो। ये इस तरह से कानून बनाए जाने का भी चर्चा चल रही है। देखिए, मीडिया में जो दिखाया जाता है और संविधान में जो लिखा है और व्यवहारिक जो है, वो चीज़ बिल्कुल अलग होती है। हमें संविधान को मानना ही है और संविधान के अनुसार ही किसी भी जो हमारा देश डेमोक्रेटिक है और हमें संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए, इससे कि कानूनों का उल्लंघन नहीं होगा और देश में शांति बनी रहेगी। और आप ये सोचिए कि आंदोलन से हम अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन हमने ये सोचा है कि उस बीच कितने लोगों को परेशानी होती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते, किसी को कहीं जाना है, किसी के माता पिता बीमार हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं, या कोई जल्दी में जा रहा है कहीं, तो बहुत समस्याएं होती हैं। मनुष्य ही मनुष्य पर राज करता है, जनता ही जनता के ऊपर शासन करता है, ये आप सभी जानते हैं। और जनता ही जनता की सुरक्षा भी करता है और जनता ही जनता के लिए दुख का कारण बन जाती है। इसलिए जनता के जो अधिकार हैं, जो कानून है, जो संविधान में दिए हैं, उनको पाने के लिए कई बार जनता को इस तरह के आंदोलन करने पड़ते हैं। हमारा भारत आंदोलनों के दम पर ही स्वतंत्र हुआ है। और मैंने बहुत ही सरल भाषा में बताने की कोशिश की है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के अधिकार हैं, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन करने के अधिकार हैं, शांतिपूर्वक अपनी मांग रखने के अधिकार है, हमें किसी को नुकसान पहुंचाने के अधिकार नहीं है। और अच्छा है ये आंदोलन हुआ, अपने छात्रों में एक अलग जिसे बोलते हैं, और देश में एक बार फिर हमारे युवा छात्रों ने बता दिया है कि हम हमारे अधिकारों के लिए भूखे प्यासे आंदोलन कर सकते हैं। हम अपने अधिकारों को बनाए रखेंगे और देश को अच्छा बनाने में हम पूरा सहयोग करेंगे। मुझे अच्छा लगा और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि समय ऐसा है कि अच्छा बोलो तो अच्छा होता है, इसलिए गलत कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और तो कहने का मतलब ये था कि संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही सब कुछ होता है, लेकिन कभी कभी प्रशासनिक और व्यवहारिक प्रक्रियाओं की वजह से जो इस तरह से इस्तीफा आंदोलन की वजह से कोई भी मंत्री इस्तीफा देने का प्रावधान संविधान में नहीं है, लेकिन किन्हीं विशेष कारणों की वजह से इस्तीफा देने का प्रावधान है और संविधान की प्रक्रिया से ही होता है। और संविधान की प्रक्रिया के द्वारा ही नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति की गई है। मैंने बहुत ही सरल भाषा में बताया है, क्योंकि मुझे सुनने वाले मेरे बहुत सामान्य लोग हैं, जिन्हें जो दूर देश जो गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, जिनके पास कोई ज़्यादा जानकारी के लिए कोई ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जब वो सुनते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मैं कई बार उन्हें अलग से फ़ोन करके चीज़ें समझाती हूँ। उन्हें भी भारत का संविधान, नियम, कानून सरल भाषा में समझ में आते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे प्रश्न पूछिए, आप फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी प्रश्न पूछना हो आप प्रश्न कीजिए, मैं बताऊंगी। कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ही सरल भाषा में वीडियो बनाकर दे सकूं। आज के लिए नहीं, धन्यवाद।